हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आप लखनऊ, यस, इधर मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग्स नहीं बना रही थी। देखिए कोई बाहर है तो नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से इधर व्लॉग्स नहीं बना रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम भी कर रही थी और घर के बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैंने सोचा निपटा लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी आप लोगों को मेरे इलाहाबाद के व्लॉग्स बहुत पसंद आए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलो अभी हम लेके चलते हैं आपको अपने घर की तरफ जहाँ हमारा घर बन रहा है। गन्नू गए हैं वहाँ गाड़ी से घूमने। क्या हुआ, तुम भी चलोगी? दरवाज़ा बंद करके आओ अंदर के। माय गॉड, तुम गाड़ी से आए हो क्या देखने? तो ये देखो आप लोग, मेरे ख्याल से प्लॉट देख रहा था, काम होते आपने देखा नहीं है तो मैंने सोचा दिखा देते हैं। इतना काम हो गया है अपने मकान में, पिलर खड़े हो गए हैं। यहाँ पे भी एक पिलर और आना है। और ये यहाँ से जहाँ तक आपको पिलर दिख रहे हैं इतना अपना मकान है। और ये देखिए काम चल रहा है, आज दिन में भी काम चल रहा है। मसाले, अच्छा यहाँ पे ये पिलर तैयार कर रहे हैं। वहीं देखो तो जैसे कि आप लोगों ने देखा बहुत सारा काम हो गया है बहुत, और धीरे धीरे पता नहीं चला। ये देखो ये उधर वाला, ये दो मकान मतलब पीछे भी बनेंगे लेकिन अभी ये दो मकान एक साथ बन रहे हैं। और ये हमारा अपना मकान है। यहाँ पे भी ये यहाँ पे मोटर लगा हुआ था, आप लोगों ने देखा ही था। धीरे धीरे सच्ची बताऊँ, देखते देखते पता नहीं चलेगा कभी बन के तैयार हो जाएगा। रोज़ सुबह शाम दिन भर ये देखो खड़े हैं, काले हो गए। गन्नू ऐसे रोज़ अपनी गाड़ी से ऐसे घूम के आते हैं। गन्नू तुम भी हॉर्न बजा दिया करो बेटा, हॉर्न बजा दिया करो ऐसे। गाड़ी बंद कर दी पापा ने, हॉर्न भी नहीं बज रहा। हॉर्न नहीं बज रहा क्या? यहाँ से बजाओ, यहाँ से बंद है। तो चलिए आज हम अपना सोलर पैनल इंस्टॉल करा लेते हैं। एक्चुअली में ये काफ़ी दिन से आके रखा हुआ था और हमें टाइम नहीं मिल रहा था इंस्टॉल करने के लिए। तो ये जो सोलर पैनल हमने मंगाया है वो लूम सोलर पैनल है। ये 375 वॉट का है। और साइड में आप देख रहे होगे, मैं वीडियो भी दिखा रही हूँ आपको कि कैसे आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हो कितने किलोवाट के आते हैं लूम सोलर पैनल की। मैं वेबसाइट साइड में ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। और अगर मैं इस सोलर पैनल की बात करूँ, ये काफ़ी सारे वॉट में आते हैं लेकिन जो हमने मंगाया है वो 375 वॉट है। और इसमें जो सेल हैं वो मोनो पर सेल से ही बना हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा जो हाईएस्ट एफिशिएंसी हमें देता है, अप टू 20%। और ये लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर पैनल इन इंडिया है। और ये बिल्कुल लो लाइट में काम करता है। और अगर आपके यहाँ क्लाउडी वेदर है तब भी ये काम करेगा। मतलब सर्दियों में कभी कभार आप देखते हो वेदर बहुत ही ख़राब होते हैं, क्लाउडी होते हैं, फिर भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और इस सोलर पैनल के अंदर आपको ए ग्रेड के एंटी पिल सेल्स मिल जाएंगे। बेस्ट क्वालिटी सोलर पैनल इस वजह से भी है क्योंकि इसमें आपको मिलेगा मोनोक्रिस्टलाइट टेक्नोलॉजी। और इसमें आपको 72 सेल्स मिलेंगे। 25 ईयर्स की पूरी वारंटी मिल जाएगी कि आपको कैसे लगाना है। और इसके अलावा इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, पता है। और इस तरीके से ये जो है वो 375 वॉट का आपको दिखाई दे रहा है। और काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि हम पहली बार सोलर पैनल का मतलब यूज़ कर रहे हैं, पहली बार हमने मंगाया है। और वो इस वजह से भी क्योंकि हमें लग रहा था कि लाइट का कंज्यूम बहुत ही ज़्यादा हो रहा था क्योंकि आपका एसी चलता है, आपकी बाकी सारी चीज़ें चलती हैं। और इतना जो ये सोलर पैनल आपको दिखाई दे रहा है इतना हमारे यहाँ इनफ है। अगर हमारे यहाँ पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है, ये उतना ले लेगा। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि कितने किलोवाट का, ये 24 वोल्ट का है। और
अभी इसको चलते हैं ऊपर इंस्टॉल करने के लिए। हमने 2 इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था, वही इलेक्ट्रीशियन हमें मिल नहीं रहे थे। अगर आप इंस्टॉल कराते हो तो बहुत अच्छे इलेक्ट्रीशियन के साथ इंस्टॉल करवाइएगा। और इसके बाकी इससे क्या क्या चीज़ें चलती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो चलते ऊपर इसको लगवा लेते हैं। तो हमने इसको पूरे ऊपर बिल्कुल छत पे लगवाया है, और आप भी इसको सबसे ऊपर छत पे लगवा सकते हो। और अभी 2 से 3 दिन हो गए हमें इसे यूज़ करते हुए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और हमने जो इसे कनेक्ट करवाया है वो अपने मेन स्विच के साथ में इन्वर्टर से कनेक्ट करवा दिया है, ताकि जहाँ जहाँ हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन चलता है वहाँ अभी ये सोलर पैनल से चलेगा। बहुत कम आप लोग मुझे मेरी छत पे दिखाई देखते हैं, और ये यहाँ पे लगने जा रहा है। अभी ये गए हैं तार लेने के लिए, क्योंकि तार कम पड़ गया है। कम क्या, इसलिए तार इसके लिए ज़रूरत था जो हमें नहीं पता था, तो तार लेने के लिए गए हैं। और जिसको सोलर के बारे में हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब आपको पता चलता है तो आपको फील होता है कि नहीं यार, ये लाइट्स का कंज्यूम जो हम करते हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और बस घर धीरे धीरे, ये देखो इन्होंने तो इतना बड़ा ऊपर सोलर पैनल पूरा लगवा रखा है। सही है। अभी फ़िलहाल हम लोग इस घर में लगवा रहे हैं, तो जब नए घर में शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे अपना यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जो वीडियो में नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं रहती हूँ लखनऊ में, क्योंकि इससे पहले आप मेरे वीडियोस देख रहे थे। मैं अपनी ससुराल गई थी प्रयागराज, इलाहाबाद, और अभी हम आ गए हैं लखनऊ। और मेरे टॉप वाली छत से जो व्यू है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये अलग बात है हम ऊपर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ऊपर इसको घुमटी बोला जाता है नॉर्मली लैंग्वेज में, और यहाँ पे हम लोगों के यहाँ सीढ़ी नहीं है। तो यहाँ पे हमने बगल वाले भैया से सीढ़ी ली है, और उसके बाद ही हम लोग मतलब छत पे आए हैं। और इसका जो वेट की अगर मैं बात करूँ तो 22 किलो इसका वेट है, तो मेरे से हिलाना मुश्किल है। और वेट की वजह से ही ये है कि आंधी तूफ़ान अगर कुछ भी आता है तो इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे कि इसको एक उसके साथ में इसी दीवार में इंस्टॉल करा देंगे। और इसके साथ इसके लिए मंगाया गया है ये तार जो ऊपर से नीचे तक जाएगा। तो मेरे ख्याल से कितना 22 कुछ मीटर तार बताया था इन्होंने। तो ये लूम का ये सोलर पैनल है। अगर आपने ये यूज़ किया है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और आप कौन सा सोलर पैनल यूज़ करें ये भी मुझे बताइएगा। और इसके साथ ही साथ इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें जो भी आप लोग का एक्सपीरियंस है ज़रूर शेयर करिए। और इधर मैंने लगातार प्रण ले लिया है कि मैं जो खाऊंगी जल्दी खाऊंगी, और बहुत अच्छी अच्छी आजकल रेसिपी ट्राई करें जिसके जो आपको मिलेंगी कराची में। तो प्लीज़ अगर आप कराची से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ये हमने बहुत ही डिलीशियस अभी बनाए हैं कबाब सोया के, ठीक है। और पूरी तरीके से क्या बोलते हैं क्या, ये टूट गया मेरा। क्या टूट गया? जल्दी आपको उस वाले चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं, बिकॉज आई एम टोटली चेंज। ओह माय गॉड। ये कबाब काहे के बन रहे हैं? वेट लॉस वाले कबाब हैं, सीधे से बता दूं, वरना आप वीडियो ये वाला देख रहे होगे आप बोलोगे ओ माय गॉड इतना आप ऑयली खा रहे हो। ऑयली नहीं है, ये 1 चम्मच भी ऑयल नहीं है। मैंने इसीलिए इस ब्रश से लगाया है, और ये देसी घी है, सिर्फ 1 चम्मच। 1 चम्मच से ही पूरा हो गया मेरा। और ये लो बस सारे में लग गया। अब इसको हमें धीमी आंच पे भूंजूंगी मैं। बहुत ट्राई कर रही हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें। ये देखो मैंने बना दी है चटनी। इसको थोड़ा सा दरदरा रखा है वो इस वजह से क्योंकि थोड़ी सी दरदरी रहती है ना तो मुझे अच्छी लगती है। ऐसा फील होता है कि सिल की पिसी हुई चटनी है ये, तो इसलिए मैंने इसमें रखा। और सच बात ये भी है धनिया बहुत कम थी, 5 रुपए की तो दुकान वाले ने उतनी धनिया दी तो मैंने कहा उतनी से मलाई रखी है। अब इसका घी बनाना है हमें, बहुत सारे काम रखे हैं, बहुत सारे, किचन बहुत फैला हुआ है, आती होगी समेट के सारा। और सबका खाना बाय द वे बन के तैयार हो गया है। सबके खाने में बनी है लौकी की सब्जी और रोटी। और हमारे खाने में मतलब हम दोनों एक साथ डाइटिंग पे लगे हुए हैं, तो हम दोनों का यही डिनर है, बस यही डिनर है। इनको जब मैंने बताया तो ये थोड़ा सा बेचारे टेंशन में थे कि यही डिनर में खाना पड़ेगा, तो मैंने कहा यही खाना पड़ेगा डिनर में। अब इसको धीमी आंच पे हल्का हल्का सा पकने देंगे। इस पर चढ़ा देती हूँ। जब से आए हैं तब से इतना मतलब इधर उधर, और जब आप बाहर से आते हो तो फिर आपको कपड़े
धुलने तय करने। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट सारे कपड़े धो के लेके आई थी, लेकिन जो उठा के रखने वाला सामान होता है ना, वो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। मतलब जैसे कि सूट्स जहाँ से निकाले वहाँ पे रखने, साड़ियाँ जहाँ से निकाली वहाँ पे रखनी, चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें। और अभी देखो कपड़े फैले हुए हैं, कपड़े नहीं उतारे हैं, कपड़े उतारने मशीन में जा रही थी, कपड़े लगा दे रही हूँ, सोच रही हूँ लग जाएंगे तो सूख जाएगा। और अभी पता है इसको बनाते बनाते गन्नू को वॉमिटिंग आ गई, तो पूरे कपड़े उसके मतलब पूरा कपड़े सब ख़राब हो गए, बेचारा बहुत परेशान हो गया। अभी तो वो सोने जा रहा है। अभी उसकी आदत भी इतनी अच्छी हो गई, वो बिल्कुल टाइमली सो जाता है 8 साढ़े 8 बजे। और मेरा भी डिनर, मतलब मैं धीरे धीरे टाइम पे आ रही हूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं परफेक्ट हो रही हूँ, धीरे धीरे मैं टाइम पे आ रही हूँ। क्योंकि अभी बजा है 7:30 और मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे तैसे करके 7 बजे तक अपना डिनर ले लूँ। और आज मेरी डाइटिंग को तीसरा दिन है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, बढ़िया लग रहा है। सोलर पैनल लग गया है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगी। यहाँ मैंने आपको बता दिया है किस ब्रांड से आया था और कैसे हमने इसको लगवाया है, इसकी सारी बाकी चीज़ें मैं आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और घर मैंने आपको दिखा दिया इतना बन रहा है। और कल की वीडियो में आपको नक्शा भी शेयर करती हूँ, जो हमने नया नक्शा बनाया है। और सच्ची बताई इतना टेंशन हो रहा है ना सारी चीज़ें करने में, क्योंकि आप हर घंटे आप वहाँ जा रहे हो, बार बार बोलना पड़ता है तराई कर दो, ये पिलर यहाँ निकल, मतलब सोचो नक्शे में पिलर है, पिलर नहीं बना रहे हैं, फिर आपको जाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा भाई यहाँ पे पिलर था क्यों नहीं बना रहे हो। यहाँ पे पता है क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्डर कहते हैं कि मिस्त्री नहीं बना रहे, कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना रहे, कॉन्ट्रैक्टर कहता है बिल्डर ने मना कर दिया, आपको भी नहीं पता रहता कि किसने क्या किया। इसलिए आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप सोचो कि मतलब पिलर ही नहीं खड़े थे, वही कल गए तो हम लोगों ने कहा कि नक्शे में, क्योंकि उसके बाद जो आपको आर्किटेक्ट नक्शा देता है, पिलर्स के नक्शा देता है, वो पिलर आपके कहाँ कहाँ आएंगे वो आपको पता होता है। आपके पास एक और नक्शा होता है, मैं आपको कल की वीडियो में शेयर करूँगी, तब आप लोग देखिएगा। और धीरे धीरे मुझे भी काफ़ी नॉलेज हो रही है घर कैसे बनता है, क्या होता है। तो उसने नक्शा मतलब पिलर ही नहीं खड़ा किया, तो फिर ये हो रहा था कि भाई आपने अब जाके वो पिलर हम लोगों ने लगवाया है। तो यार हर दिन आप सोचो कि हम लोग वहाँ थे, अमित यहाँ रहता था, डेली फ़ोटोज़ हमें खींच के भेजता था, डेली बताता था क्या चीज़ है कैसी है। और बस आज का दिन काफ़ी अच्छा गया। और मैंने अपना डाइट इतना सही कर लिया है, इतना सही कर लिया है कि मेरे को खुद से बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारी चीज़ें मैं हैराची पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ वेट लॉस की जो मैं खुद खा रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। आप लोग खुद ही देखते रहिएगा कि कितना वेट कम हुआ है। वेट कम से नहीं है, आप जो खुद से हेल्दी, वो सच्ची बताऊँ मुझे अभी अच्छा फील हो रहा है, मेरा पेट बहुत हल्का रहता है। वो जो होता नहीं था, रात में सो रहे हैं बिल्कुल डमाडम पेट भरा है टंकी के जैसा, और हम लोग सो जाते थे, टहलते भी थे, लेकिन अगर हम लोग बहुत देर में खाना खा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि डिनर पहले कर लेना चाहिए। और जैसे जो वीडियोस एक्चुअली कुछ मैंने ऐसे देखे ना जो आईज ओपनिंग वाले होते हैं, वो मैंने देखे। मैं आपसे हैराची पे ज़रूर सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी सब कुछ ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो एक कंक्लूजन आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। हैराची पे ज़रूर जाइएगा, वीडियो में भी शायद वहाँ पर जा चुका होगा, तो लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से ज़रूर चले जाइएगा। और सोलर पैनल के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और मेरे कबाब बन गए हैं, चटनी बन गई है, ये गए हैं पापा को डॉक्टर के पास लेके, दांत वाले के साथ आज अपॉइंटमेंट थी, तो मैं अभी खा लूँगी ये भले ही देर में। इनका डाइटिंग वाला जो शेड्यूल है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ मैं सारी चीज़ें परफेक्ट कर लूँ, मतलब टाइम से करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आपको पता है समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि अभी आधा घंटा तो हमें गन्नू को वॉमिटिंग आ गई, तो उसी में ही सब कुछ लग गया। अदरवाइज शायद ये चीज़ पहले हो गई तो मैं पहले खाना खा लिया होता। तो हाउस वाइफ हूँ, कुछ तो ऊपर नीचे जाएगा, बट कोई बात नहीं, कोशिश कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।